माशी तनज़्ज़ुली की तहकीकात के लिए कौमी कमीशन तश्कील की दिया जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ये कहा, माशी तनज़्ज़ुली की रोकथाम के लिए तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए। तज्ज़ियाकार शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे फिर से बात कर लेते हैं। राना साहब, अगर ये सिचुएशन इसी तरह रहती है और एतराज़ात आयद किए जाते हैं तो मुल्क की मईशत के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? देखिए, इस वक्त जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, हमें मजीद कितना खतरनाक होने की जरूरत है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। हम पहले ही एक ऐसी स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं जहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो सबके सामने दिवालिया होने की बातें हो रही हैं। कल ही एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने दोबारा पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। आपके दोस्त ममालिक जो चीन, यूएई, सऊदी अरेबिया आपको नए कर्जे उस वक्त तक देने को तैयार नहीं है जब तक आपसे जो है IMF का मुआहिदा नहीं हो जाता। यही चीज आपकी पॉलिटिकल, आप देखें, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जो है फीड कर रही है। पहले ये कहा जाता था कि जो आपका सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम होता है। अब यहाँ पे उलट सिचुएशन हो गई है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फीड कर रही है। हुकूमत इलेक्शन में इसलिए जाने को तैयार नहीं है कि उनको पता है कि जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं और इन हालात की वजह से अब जो आवाम के ऊपर मजीद बोझ डाला जा रहा है तो इनकी सियासत पे बहुत मनफी असरात पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में देख लें, सिक्योरिटी भी आपकी जो सूरत हाल है वो एक दफा फिर खराब होना शुरू हो गई है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम एक फुल फ्लेज जो है मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दे, अगर हुकूमत फैसला भी कर ले, क्योंकि आपके हर चीज के ऊपर तो IMF ने चेक एंड बैलेंस लगाए हुए हैं। तो इससे ज्यादा उमैर साहब सूरत हाल खराब हो नहीं सकती जितनी हो चुकी है। जिस चीज की हमें यहाँ पे जरूरत है वो रियलाइजेशन है कि वाकई ही पाकिस्तान 3 किस्म के बहरानों में गिर चुका है, जिसमें आपका सिक्योरिटी का है क्राइसिस, आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है और इसके ऊपर पॉलिटिकल क्राइसिस है। तो यहाँ पे सबसे पहले इवन बिफोर द PTI, बिफोर द अदर अपोजिशन पार्टीज, जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं जिनकी ये हुकूमत है PTM, उनको अपना जो हाउस है वो इन ऑर्डर लेके आना है। आज भी जितने भी टैक्स नए लगाने का ऐलान हुआ है, मुझे ये बताइए कि उसमें बहुत सारे इन्होंने वोट बैंक को क्यों इन्होंने आज भी उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, क्यों ताजरों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया? वो टैक्स जो ताजरों के ऊपर जून के बजट में इसी PDM की हुकूमत ने लगाया था, जो मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट के ऊपर। शहबाज राना साहब, ताजरों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया गया है इसी बिल पर। देखिए, वो तो अपना उनका तो जो बात कर रहे हैं ताजर, मैंने उनकी वो स्टेटमेंट तो नहीं देखी। इस वक्त जो जिस किस्म के मैय्यज़ दिए गए हैं उससे महंगाई तो जरूर होगी, क्योंकि जो अशिया है खाने पीने के अलावा बाकी तमाम चीजों के ऊपर इन्होंने GST का रेट बढ़ा दिया है, टोबैको के ऊपर भी रेट बढ़ा दिया जो कि अच्छा दाम है हुकूमत का। सिगरेट के ऊपर जितना टैक्स हो उतना ही कम है, लेकिन ताजरों की आमदनी के ऊपर टैक्स कहाँ है? मुझे तो वो नजर नहीं आया इस बजट के अंदर। तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात किस किस्म के? जब इसी हुकूमत ने कहा था कि हम इनसे 40 से 45 अरब रुपए इजाफी ताजरों से इकट्ठा करेंगे, आज जो GST का रेट 1% बढ़ा है, 17 से 18% हुआ है, जिसपे गरीब जो तबका है वो ज्यादा मुतासर हो गया बजाय अमीर तबके। वो तो शायद उसको बर्दाश्त कर लेगा, गरीब के पास तो सकत ही नहीं है, क्योंकि उसकी आपने बिजली भी महंगी कर दी, उसकी आपने गैस भी महंगी कर दी, उसके ऊपर नए टैक्सेस भी लगा दिए। तो फिर ताजरों के ऊपर टैक्स क्यों नहीं? एक चीज, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, एक तो वो खुद वो इजलास में तशरीफ नहीं लाए। अगर वो आज इजलास में आते हैं, वो मिनी बजट पेश होने से पहले इस बात का ऐलान करते कि मेरी जो 85 अरकान की काबीना है, हम इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया है कि अभी हमारे पास एक नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी की सिफारिश आई है कि अब 30 अरकान की काबीना रखे, तो मैं उसको 85 से कम करके 30 कर रहा हूँ, मुझे वो भी नजर नहीं आया। तो प्रॉब्लम इस वक्त जो माइंडसेट है वो हुक्मरानों का है, वो ही चीजों को लीड करते हैं, वो आज भी एक्सपेक्ट करते हैं। शहबाज साहब, ये माइंडसेट चेंज कैसे हो सकता है? तब्दीली किस तरह से इसमें मुतवक्के है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें कोई फौरी तौर पर माइंडसेट में तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही, चाहे वो हुकूमत है, चाहे अपोजिशन है, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी है। जब तक इनके अपने जो इनकी मरात है उनको उनके ऊपर हिट नहीं पहुंचेगी, जब तक इनका वोटर इनसे ये सवाल नहीं करेगा कि मैं इतनी कुर्बानी दे रहा हूं, आपने कितनी कुर्बानी दी है, तब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा। मेरे या आपके टीवी प्रोग्राम करने से, हमारी राइटिंग से इनको शायद उस तरह फर्क तो नहीं पड़ेगा। इनके ऊपर एक दबाव तो होता है कि ये मीडिया क्या कह रहा है, वो दबाव ही रहता है। वो जो दबाव है वो एक्शन में तब्दील नहीं होता। तो ये वो सारी चीजें हैं। अगर आपका वोटर पढ़ा लिखा है, तो हमारे मुल्क में अच्छे खासे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या आपके वोटर को इतना शऊर है कि वो ये सवाल इमरान खान साहब से पूछ सके, वो ये सवाल शहबाज शरीफ साहब से पूछ सके, वो यही सवाल आसिफ अली जरदारी साहब से पूछ सके कि आप लोगों को कितनी हिट पड़ी है? आप जब निकलते हैं, चाहे आपका सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, चाहे आपकी दूसरे जो मामलात हैं, आपने अपने ऊपर कितना हिट लिया? मैं आज भी बहुत सारे ऐसे दस्तावेजात से मैं गो थ्रू हो रहा था, जिसकी शायद मैं कल खबर भी इंशाल्लाह फाइल करूंगा। आज भी हमारा वही रवैया है, आज भी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, आज भी इसी तरह के काम किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि
अब अवाम भी, हम भी सिर्फ बात करते ही रह जाते हैं। वो अभी नया बोझ पड़ा है, 3-4 दिन इसके ऊपर टॉक शोज होंगे, बात होगी, लोग भी अब्जॉर्व कर लेंगे, वो कहेंगे ठीक है पाकिस्तान के हालात ऐसे, हम क्या करें, हमारी किस्मत ही यही है। रियलाइजेशन, अवेयरनेस, ये दोनों चीजें मिसिंग है अवाम की लेवल के ऊपर भी और हुकूमत के लेवल के ऊपर भी। तो इस चीज़ को ठीक कैसे किया जा सकता है शहबाज साहब? और दूसरा ये भी बताइएगा कि अगर ये कमीशन भी सियासत की नज़र हो जाता है तो मजीद मामला जो सियासी मामला हैं और माशी मामला हैं वो मजीद किधर जा सकते हैं? देखिए, कमीशन तो वहां पे बनाएंगे ना जहां पे आपको पता ना हो कि आपकी वजूहात क्या है इस क्राइसिस की। हम सबको पता है कि इसकी वजूहात क्या है, हम सब अपनी राइटिंग में लिख चुके हैं, हम सब लोग इसको बोल भी चुके हैं अपने अपनी जगह जहाँ पे हम बोल सकते हैं। हम सबको पता है कि जब IMF का प्रोग्राम रिवाइव हुआ था फरवरी 2022 में, तो उसके चंद दिन बाद ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दे दिया, जिसके बाद IMF का प्रोग्राम डीरेल हो गया। उस प्रोग्राम के डीरेल होने के बाद पाकिस्तान के जो बैरूनी सेक्टर है उसके ऊपर दबाव आया, बजट के ऊपर इन्होंने बेतहाशा दबाव डाल दिया, तो आपको और ज्यादा अंदरूनी और बैरूनी कर्जे लेने पड़े, उसकी वजह से आपकी और ज्यादा कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी हुई। तो ये किसको पता नहीं है? फिर किसको पता नहीं है कि जब आपका IMF से मामला ठीक हो गए और फिर सितंबर में वजीर खजाना को चेंज कर दिया गया, नए वजीर खजाना आए, उन्होंने 4 माह लिए अपनी पॉलिसीज को तब्दील करने में या उनको रिकनसाइल करने में, तो किसको पता नहीं है कि हम यहाँ पे आज पहुंचे तो कैसे पहुंचे हैं। ये मैं इसलिए बारहा ये बात कहता हूँ कि हम इन सियासी नारों के पीछे, इनकी इन बातों के पीछे हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो इन चीजों को हमने बल्कि उजागर करना चाहिए कि ये तो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड है। आपको याद होगा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो कर्जों में कुछ इजाफा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमतों के दौरान, उसकी तहकीकात के लिए इन्होंने एक डेट कमीशन बनाया था। वो कमीशन, उसकी रिपोर्ट तो आज तक पब्लिक नहीं हुई, क्योंकि हम सबको पता था कि ये कर्जों में इजाफा क्यों हुआ है। करप्शन जो है वो एक फैक्टर होता है आपकी बैड गवर्नेंस का, आपकी जो मामला पाकिस्तान के खराब आज जहाँ पे, उसमें करप्शन का बिल्कुल रोल है। लेकिन करप्शन की वजह से 18,000 अरब रुपए का आपका 10 सालों में जो है कर्जों में इजाफा नहीं होता। करप्शन की वजह से जो इमरान खान साहब जितना पाकिस्तान की तारीख में इजाफा हुआ था 70 साल में कर्जों में, वो जो 4 साल में उसका 80% के बराबर इजाफा करके गए, वो करप्शन की वजह से नहीं हुआ, वो बैड गवर्नेंस की वजह से हुआ है, वो और बाकी मामला की वजह से हुआ है। वो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है उनको टैक्सों से बाहर रखने की वजह से हुआ है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं, इनको ठीक करें, मुल्क ठीक हो जाएगा। इनको ठीक नहीं करेंगे, एक बात मेरी आप ये रिकॉर्ड के ऊपर रख लीजिएगा कि अभी जो IMF का प्रोग्राम हो भी जाएगा तो उसके बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान अगले 5 साल, 2 साल, 3 साल या 6 माह में डिफॉल्ट होने का उसका खतरा नहीं पैदा होगा। ये जो IMF के प्रोग्राम के तहत अभी जितनी भी हुकूमत शराइत पे अमल दरामद कर रही है, ये वक्ती है सारा। ये मसाइल आपके जून तक हल कर रहा है, जून के बाद हमारे पास फिर कोई प्लान नहीं है। फिर अगर हुकूमत पॉलिटिकल हो जाती है, फिर अभी जो टाइट मेजर्स लिए हैं कुछ वो वापस ले लेती है, तो फिर इसी तरह के मसाइल पैदा हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म प्लान अभी भी मिसिंग है और अनफॉर्चुनेटली सियासत जो है वो अभी भी प्रिवेल कर रही है ओवर द इकोनॉमिक मैटर्स। शहबाज साहब, एक पेज पर क्यों नहीं आ पा रहे हम, जब हमारे मुल्क के हालात इतने बुरे हैं, हमारी मैशत तबाह हो चुकी है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ चुकी है, तो एक पेज पर ना आने की वजूहात क्या हैं? जो नेशनल इंटरेस्ट है, कौमी मफाद है, उसको सबने पीछे, मैं इसमें खुद को भी शामिल करूंगा, हम सब ने इसको पीछे डाला हुआ है। हम सब के जो जाती मफादात हैं वो सबसे ऊपर आ रहे हैं। तो यही वजह है कि कोई भी एक पेज के ऊपर नहीं आ रहा। कोई भी जो अपनी हर पार्टी, हर हुक्मरान, हर जो वजीर है वो अपनी सियासत को पहले देख रहा है और ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री है, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री है, उसको नहीं देख रहा। आप देखिए, आज चीज आपके आइन में बिल्कुल क्लियर है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अगर असम्बलियां जो है प्री मेच्योरली उनकी वो खत्म हो जाती है उनकी मुद्दत। पंजाब का मामला देख लें, खैबर पख्तूनख्वा का मामला देख लें, मामला कोर्ट में जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं इलेक्शन कमीशन की गवर्नर के साथ, तो फैसला नहीं हो पा रहा, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात हो रही है। तो इदारों को उनकी जो आईनी उनकी जो लिमिटेशन है उसके अंदर रह के काम नहीं करने दिया जा रहा। इदारों को ये चीज प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो आइन को पीछे डालें और चीजों को जो है वो जो वक्ती ग्राउंड रियलिटीज है उसको सामने रखें, क्योंकि अगर ये मौजूदा हुकूमत इलेक्शन में गई तो हो सकता है ये हाल जाए। भाई अगर किसी ने गलत फैसले किए हैं, चाहे इमरान खान साहब ने किए थे या इन्होंने किए हैं, तो लेट देम पे द प्राइस। ये कुछ इदारे हैं कि कुछ दूसरे इदारों को, कुछ हुक्मरानों को बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। मुल्क का निजाम अगर आपने सही तरीके से चलाना है तो उसके 2-3 चीजें आपको करनी है, आपको ज्यादा नहीं करनी। 1973 का जो आइन है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। 1973 के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं जिसे आपकी हुकूमत चलती है उसकी लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो भी कवानीन है उनके ऊपर अमल दरामद कीजिए। चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी।
अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 200 अरब के टैक्सेस लगा के कोई 30-35% बिजली की कीमतें बढ़ा के 113% गैस की कीमतें बढ़ा के मुल्क ठीक हो जाएगा, हम रूल की गेम नहीं करेंगे तो फिर मुल्क ठीक नहीं होगा। हम जहाँ पे खड़े यहीं पे खड़े रहेंगे। ठीक है, मतलब इन मामलात को हल करने के लिए एक पेज पर आना ही होगा और अगर नहीं आते तो मामलात इसी तरह से ख़राब रहते हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब तमाम तर सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया पेश करने के लिए। इरशाद हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।